नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच हाल ही में बने एक महत्वपूर्ण समझौते की, जो वास्तविक में नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह समझौता विशेष रूप से देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर हुआ है। आइए जानते हैं इस समझौते की पूरी कहानी और इसके भारत चीन संबंधों पर क्या असर होंगे। भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर कई महीनों से जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी। इस बातचीत का नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों ने देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में अपने सैनिकों को पीछे हटाने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया को डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। इसके बाद दोनों देशों ने यहां पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने पर सहमति बनाई। यह समझौता भारत चीन के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे विवादों को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देपसांग और डेमचोक दोनों ही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो भारत और चीन के बीच विवाद का हिस्सा रहे हैं। देपसांग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10 से 13 तक चीन द्वारा घेराबंदी की गई थी, जबकि डेमचोक इलाके में भी चीन सेना का दखल बढ़ा हुआ था। ये दोनों इलाके पूर्वी लद्दाख में हैं और 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद से यहाँ की स्थिति काफ़ी संवेदनशील बनी हुई थी। पेट्रोलिंग से तात्पर्य उन गश्तों से है जो दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई सीमा का उल्लंघन ना हो। इस समझौते के बाद दोनों देश अपनी अपनी सेना को कुछ दूरी पर ले जाकर पेट्रोलिंग फिर से शुरू करेंगे। यह समझौता न सिर्फ तनाव को कम करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में किसी भी तरह का टकराव की स्थिति पैदा न हो। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस समझौते की पुष्टि करते हुए बताया कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह समझौता संभव हो पाया। अगले कुछ दिनों में दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। इसके बाद पेट्रोलिंग का नया चरण शुरू होगा, जो एलएसी पर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह समझौता 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष की पृष्ठभूमि में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उस समय भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए। इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच संवाद की कोशिशें हो रही थी। यह समझौता उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने हैं। इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की भी संभावना है। विदेश सचिव ने संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें होने की उम्मीद है, जिसमें चीन के साथ वार्ता भी शामिल हो सकती है। इस समझौते से यह संकेत मिलता है कि भारत और चीन के बीच संबंधों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर यह समझौता न केवल सैन्य तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच बेहतर संवाद और संबंधों की शुरुआत भी हो सकता है। देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग का फिर से शुरू होना एक सकारात्मक संकेत है, जो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच स्थिरता और शांति लाने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।